नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया डिजिटल रिपोर्ट। टीएफडी इंडिया डिजिटल रिपोर्ट में आप स्वागत है। बिहार में आज जेडीयू की बड़ी बैठक हुई, नीतीश कुमार, लेकिन बात बनता हुआ नजर नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार उलझती हुई नजर आ रही है हर तरफ से। बिहार के अंदर जेडीयू के 85 विधायक भाजपा के खिलाफ हैं, क्योंकि मुख्य रूप से नीतीश कुमार ने जो 4 शर्तें रखी थी वह भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार है। उन 4 शर्तों में नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अस्तित्व की बात भी की थी, शंकाएं जाहिर की थी, जो भारतीय जनता पार्टी से इसकी उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसा भाजपा कर सकती है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी सहयोगी दल को बख्शा नहीं है, छोड़ा नहीं है। चाहे हम नवीन पटनायक की बात कर ले, वाईएसआर जगनमोहन की बात कर ले, चाहे उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात कर ले, चिराग पासवान की कर ले, और भी बहुत सारे, मुफ्ती महबूबा की बात कर ले, बहुत सारे जो घटक दल रहे हैं एनडीए, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी, इस बात की गारंटी नहीं है। हम उन विषयों पर चर्चा करें कि नीतीश कुमार ने जो 4 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल विचार करने को तैयार नहीं है। नंबर 1 शर्त नीतीश कुमार की जो थी कि अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय हो, यानी कि इस्तीफा देने के पहले तय हो। यह मांग, पहली मांग रखी थी नीतीश कुमार ने। इस मांग को रखते हुए नीतीश कुमार ने आशंकाएं जाहिर की थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो, या कम से कम ऐसे हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के के ऊपर भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाने के बाद क्या व्यवहार करती है। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी पर्ची से सीएम बनाना चाहती है, जैसे मध्य प्रदेश में बनाया, जैसे हरियाणा में बनाया, जैसे राजस्थान में बनाया, वैसे पर्ची से बनेगी। और यह बात तय है कि वह व्यक्ति आरएसएस का होगा जो सीएम बनेगा। मैंने बहुत पहले आप दर्शकों को कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को सौंप दिया है जिम्मेदारी। आरएसएस अपने मन मुताबिक सीएम बनाएगा और बिहार को मध्य प्रदेश के जैसे प्रयोगशाला बना करके रख देगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूरे कब्जे में, आरएसएस के कब्जे में बिहार आ जाएगा, जो बिहार के भाग फूट जाएंगे। मैंने यह बात कही थी, कई बार अपने कार्यक्रमों में कहा था, और यह बात तय होगी कि सम्राट चौधरी, कोई नित्यानंद राय, कोई भी नहीं बनेगा बीजेपी का सीएम। बिहार में बीजेपी का सीएम आरएसएस ही तय करेगा, पर्ची वाला सीएम होगा। तय तो ऐलान तो भाजपा करवाती है, आरएसएस नहीं आता वहां पर, लेकिन आरएसएस का ही होगा। अब ऐसे में जो आरएसएस का होगा वह नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म कर देगा, और नीतीश कुमार के 85 विधायक अब भाजपा के सीएम को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, और नीतीश कुमार भी अब भाजपा से समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहे, कह रहे कि कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में नंबर 2 जो शर्त रखा था उन्होंने, नीतीश कुमार ने, कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल। बिहार में सालों से गृह मंत्रालय नीतीश के पास रहा है। यह विभाग पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नीतीश की शर्त है कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय या तो जेडीयू के पास रहे या फिर उनके किसी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास। वह सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। 20 सालों तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, लेकिन नीतीश कुमार सीएम बने तो भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया, सम्राट चौधरी को ले लिया, और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद में बिहार के अंदर बुलडोजर चलना चालू हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम हर राज्यों में, उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे बाकी के जगहों पर राजस्थान के अंदर चलाते हुए, वैसे उन्होंने भी चलाना चालू कर दिया। यानी कि बुलडोजर को जैसे इन लोगों ने ब्रांड बना दिया कि गरीबों को उजाड़ने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, वह जेडीयू के पास ही रहे, जो ब्रांड है नीतीश कुमार का वह बना रहे, तो वह गृह मंत्रालय में नहीं चाहते। अब ऐसे में
विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद, नीतीश कुमार इस पर कहते हैं कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार स्पीकर किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे, यह नीतीश कुमार का कहना है। नंबर 4 शर्त में नीतीश कुमार कहते हैं कि विभागों का नया फार्मूला जो है, नीतीश चाहते हैं कि सत्ता के हस्तांतरण से पहले यह साफ हो जाए कि एनडीए के किस घटक दल को कौन सा विभाग मिलेगा। वह चाहते हैं मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग उनकी पार्टी के पास सुरक्षित रहे ताकि सरकार में उनका दबदबा बना रहे। यह नीतीश कुमार की मांग है। अब नीतीश कुमार इन मांगों के प्रति समझौते को तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यह मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेता को सीएम बनाने से इनकार कर दिया है और वह पर्ची से अपना नेता चुनेगी, जिसे मर्जी करे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा ऐसे शिकंजे में बिहार को लेना चाहती है कि बिहार आरएसएस का प्रयोगशाला बन जाए। और जिस दिन आरएसएस का प्रयोगशाला बिहार बन गया, उस दिन बिहार फिर उसके बाद शिकंजे से निकल नहीं पाएगा। जैसे मध्य प्रदेश सालों साल से भाजपा के पास है, एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला भाजपा आरएसएस का है वो। ऐसे में नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। बैठक में नीतीश कुमार ने समझौते करने से इनकार कर दिया और नीतीश कुमार के 85 विधायक जो है वह भी अब भाजपा के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। पहली बार भी जब बैठक हुआ था, सम्राट चौधरी का नाम आया था तो 68 विधायकों ने भाजपा का विरोध कर दिया था, सम्राट चौधरी का विरोध कर दिया था। अब तो नीतीश कुमार प्लान बी, जो महागठबंधन के साथ जाने का, इंडिया गठबंधन का ऑफर, उस पर विचार कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली के अंदर राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार अब इस्तीफा देंगे, प्रस्ताव रखेंगे सरकार का, या फिर नीतीश कुमार चुप हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। इसका फैसला नीतीश को करना है, लेकिन नीतीश समझौते को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात जो निकल करके आ रही है, बड़ी चौंकाने वाली है, कि भाजपा नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश में लग गई है। अब इसे हम अगर ऐसे समझें कि बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो इस वक्त है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से 89 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, 89 है, प्लस 19 सीटें चिराग पासवान के पास है, प्लस 4 सीटें जीतन राम मांझी के पास, प्लस 4 सीटें जो हैं वह उपेंद्र कुशवाहा के पास। यही है गरीब भाजपा का। अब ऐसे में 116 सीटें यह होती हैं। अब 116 सीट से सरकार नहीं बन सकती। बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, यानी कि 6 सीटें कम है और 122 से 1-2 सीटें ज़्यादा भी चाहिए, यानी कि 8 की कमी है कम से कम। इस 8 विधायकों को नीतीश कुमार की पार्टी से तोड़ना चाहती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 8 अगर टूटे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी दर बदल कानून के तहत, फिर भाजपा का काम नहीं होगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार विपक्ष के साथ बनाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार के पास 85 है, प्लस 25 तेजस्वी यादव के पास है, प्लस 6 कांग्रेस के पास है, 5 उनके पास है, असदुद्दीन ओवैसी के पास है, प्लस 1 बहुजन समाज पार्टी का है। अब ऐसे में एक आईपी गुप्ता है, 123 हो जाता। अभी लेफ्ट का मैं जोड़ा ही नहीं हूं, लेफ्ट का अलग है। ऐसे में 130 विधायकों की सूची नीतीश कुमार की तैयार है विपक्ष के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को 8 की कमी होगी और नीतीश कुमार के पास 8 ज्यादा हो जाता है।
यानी कि बहुमत जुटाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं नीतीश कुमार विपक्ष के साथ। 130 विधायकों के साथ एक कंफर्टेबल सरकार नीतीश कुमार चला लेंगे। और जब फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बड़ी खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मान रही है, क्यों अड़ के बैठी हुई है, मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर बिहार में सरकार बदल दी तो मोदी भी सरकार में नहीं रहेंगे, मोदी की भी सत्ता जाएगी। तब तो इस देश का संकट ही खत्म हो जाएगा। एक तरह से अगर सच माने तो इस देश का संकट खत्म हो जाएगा मोदी जाएंगे तो। और मोदी जानबूझ करके संकट मोड़ ले रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी समझौता नहीं करेगी। दोनों अड़े हुए हैं। नीतीश ने साफ कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा इन 4 शर्तों के खिलाफ। भाजपा को यह मानने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन है। यानी कि प्लान बी पर नीतीश कुमार शुरू हो गए अपना काम। यानी कि नीतीश कुमार 85 विधायकों के साथ समर्थन वापसी का ऐलान अब करने वाले हैं 9 तारीख के बाद, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अगर भाजपा ऐसे ही जीत करके बैठी रही तो नीतीश कुमार फैसला कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेंगे। ऐसे में नीतीश के 85 विधायक खिलाफ हो गए बीजेपी के, कोई समझौता नहीं होगा, यह बात हो ही गई। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं या जुट जाते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया तो यह तय है कि नीतीश ने जो आशंकाएं जाहिर की है वह 100% तब्दील हो जाएगा। और नीतीश ने एक बार मिलकर सत्ता बना ली तो भारतीय जनता पार्टी 10 विधायक उनके तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। और तोड़ लेगी तो वह स्पीकर उसका रहेगा, वह शामिल भी कर लेंगे और नीतीश कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर नीतीश नहीं रहे साथ और तोड़ती है तो दर बदल कानून के तहत सदस्यता भी चली जाएगी। तो अब फैसला नीतीश को करना है। नीतीश उलझे हुए हैं लेकिन भाजपा उससे ज्यादा उलझी हुई है, आग से खेल रही है भाजपा। नीतीश कुमार ने साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया तो सत्ता तो बिहार में आ जाएगी, लेकिन केंद्र की सत्ता भी हिल जाएगी। फैसला मोदी को करना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। शायद भाजपा की दिन भर आए और कुछ ऊपर वाला करना चाहता है, तो फैसला तो नीतीश के हाथ में है। लेकिन बैठक में यह तय हो गया कि नीतीश कुमार के लोग इस समझौते से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नीतीश कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। और भाजपा ने कहीं ना कहीं इनकार कर दिया, वह अपनी प्लान बी पर काम करना शुरू कर देगी। देखते हैं कौन टूटता है कौन बनता है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया 85 एमएलए के साथ समर्थन वापसी का ऐलान करेंगे आने वाले वक्त में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नहीं समझौता करने का यही मतलब और अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं कि यह राजनेता क्या करते हैं। इन राजनेताओं पर ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह नेता किसी के सगे नहीं। आज अगर इस देश की यह हालात है तो इसके गुनाहगार नीतीश और नायडू हैं, जो इस सरकार को सह देते रहे, इस सरकार को बनाए रखे, जो इस देश के लिए घातक हो गया। आज पीएम का चेहरा इस देश के लिए संकट बन गया है और उसके बावजूद भी सरकार बनाने की कोशिश। लेकिन 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका आ गया कि पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बन पा रही है सर्वे के अनुसार, और सरकार केरल में भी नहीं बन रही है, और पांडिचेरी बिहार से जा रहा है, आसाम में संकट दावत दे रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार वह कड़ी है जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छीन सकते हैं आने वाले वक्त में। तो अभी तो यह बैठक खत्म हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।